दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 1984 में आई मूवी दी टर्मिनेटर को। इस मूवी को मेरे फेवरेट हॉलीवुड मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट की थी और ये मूवी उस दौर के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज भी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाती है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस के एक सुनसान रोबोटिक हमले से बर्बाद हो चुके एक शहर से, और ये वक्त होता है साल 2029 का, जब रोबोट्स दुनिया पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिए होते हैं। और इस समय पर रोबोट्स और इंसानों के बीच जंग छिड़ी होती है, जहां इंसानों को लीड कर रहे होते हैं कमांडर जॉन कॉर्नर। जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि फाइनल बैटल फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में जाकर लड़ा जाएगा, क्योंकि साल 2029 तक रोबोट्स यानी टर्मिनेटर भी काफी ज्यादा होशियार हो चुके होते हैं। और अगर यहाँ पर टर्मिनेटर को ये बैटल जीतनी है तो उनको पास्ट में जाकर जॉन कॉर्नर की माँ को ही जान से मार देना होगा, क्योंकि अगर जॉन कॉर्नर की माँ पास्ट में ही मर जाएगी तो जॉन कॉर्नर भविष्य में होगा ही नहीं, जिससे कि फ्यूचर में टर्मिनेटर्स ये जंग जीत जाएंगे। जिसके बाद कहानी अपने प्रेजेंट टाइम में यानी साल 1984 में शिफ्ट होती है, जहां रात के समय टेलीपोर्टेशन की मदद से साल 1984 में एक टर्मिनेटर आता है, यानी कि हमारे अर्नोल्ड, जो कि दिखने में तो पूरी तरह से इंसान हैं पर अंदर से वो एक एंड्रॉइड रोबोट हैं, जिनका मॉडल नंबर है T800। वहाँ पास में कुछ लफंगे आवारागिरी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर T800 आकर उनसे उनके कपड़े मांगता है। उनके कपड़े ना देने पर T800 उन सभी को मारकर उनके कपड़े ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक टेलीपोर्टेशन क्रिएट होता है, जिसमें से इस कहानी का दूसरा लीड कैरेक्टर कायल रीस निकलता है। कायल रीस पास में मौजूद एक भिखारी के कपड़ों को पहनकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो कायल रीस का पीछा करने लगते हैं। मगर खुद को बचते बचाते कायल रीस एक शॉपिंग मॉल में घुस जाता है और वहां से अपने जरूरत के सारे सामान लेकर भाग जाता है। और भागते भागते वो पुलिस वालों की कार से एक शॉटगन भी निकाल लेता है और वहां से वो सीधा निकल जाता है सारा कॉर्नर की तलाश में, क्योंकि वो साल 1984 में सिर्फ सारा कॉर्नर को उस टर्मिनेटर से बचाने के मकसद से ही आया होता है। कायल रीस फिर एक टेलीफोन बूथ में जाता है, जहां पर वो टेलीफोन डायरेक्टरी की मदद से सारा कॉर्नर के एड्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उस टेलीफोन डायरेक्टरी में 3 सारा कॉर्नर का नाम होता है। जिसके बाद वो उस पेज को फाड़ता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं असली सारा कॉर्नर को, जो कि एक वेट्रेस का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ T800 एक वेपन शॉप में जाता है, जहां से वो कुछ गन्स लेता है और पैसे ना होने की वजह से T800 उस शॉप के ओनर को ही ठोक बजा के उस शॉप से निकल जाता है। जिसके बाद वो पास के ही एक टेलीफोन बूथ में जाकर टेलीफोन डायरेक्टरी में सारा कॉर्नर को खोजता है, जिसमें उसे 3 सारा कॉर्नर मिलती है। और T800 भी उस टेलीफोन डायरेक्टरी के पेज को फाड़कर सारा कॉर्नर को मारने निकल जाता है और वो सबसे पहले पहली सारा कॉर्नर के घर पर जाकर उसे जान से मार देता है। यहाँ पर T800 के पास असली सारा कॉर्नर की कोई तस्वीर नहीं होती है, इसलिए वो असली सारा कॉर्नर को पहचानने में सक्षम नहीं होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है असली सारा कॉर्नर पर, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि सारा कॉर्नर नाम की एक औरत को किसी ने उसके घर में घुसकर जान से मार दिया है। इस न्यूज को देखकर असली सारा कॉर्नर थोड़ा डर जाती है और वहाँ से अपने घर पहुँचने के बाद में सारा कॉर्नर को कुछ काम याद आता है और वो काम के लिए घर से निकल जाती है। मगर उस वक्त उसके घर में उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है और तभी वहां पर पहुंच जाता है T800 और वो सारा कॉर्नर की फ्रेंड को सारा कॉर्नर समझकर मार देता है और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को भी। लेकिन तभी वहां पर सारा कॉर्नर का कॉल अपनी फ्रेंड को आता है, जिस कॉल को शांति के साथ T800 रिसीव कर लेता है। सारा कॉर्नर बिना अपनी फ्रेंड की आवाज सुने अपनी एक्चुअल लोकेशन कॉल के दौरान बता देती है। असली सारा कॉर्नर को पहचानने के बाद T800 को ये बात पता चलती है कि उसने किसी गलत लड़की को मार दिया है। T800 के पास अब असली सारा कॉर्नर की लोकेशन और फोटो दोनों आ जाती है और वहां से सीधे सारा कॉर्नर को मारने निकल जाता है। वहीं बार में कायल रीस भी मौजूद होता है, जो कि सारा कॉर्नर पर नजर रखे हुए था।
कुछ समय बाद T-800 उस बार में पहुंच जाता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, मगर काइल रीस भी उस पर एक शॉटगन से अटैक करता है। मगर वो टर्मिनेटर तो एक टर्मिनेटर ही होता है, वो वापस से उन पर अटैक करता है और वहां से सारा कॉर्नर और काइल रीस अपनी जान बचाते हुए एक कार में बैठते हैं। मगर T-800 भी उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, वो भी एक पुलिस वाले की कार लेकर उनका पीछा करने लगता है और अपने कार से ही उन पर गोलियां बरसाता है। कार में काइल रीस सारा कॉर्नर को बताता है कि भविष्य में टर्मिनेटर्स यानी खतरनाक साइबोर्ग रोबोट्स ने अपने आप को इस कदर विकसित कर लिया है कि वो हम मनुष्यों को पूरी तरह से खत्म करके पृथ्वी पर सिर्फ अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। इसलिए साल 2029 में मनुष्यों और टर्मिनेटर्स के बीच जंग छिड़ी हुई है और वो टर्मिनेटर्स हमसे हार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे कमांडर जॉन कॉर्नर की वजह से। और जॉन कॉर्नर और कोई नहीं बल्कि भविष्य में तुम्हारा बेटा होगा। और उस T-800 टर्मिनेटर को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो तुम्हें मारे बगैर यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हें अभी मार देगा तो साल 2029 में तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा और टर्मिनेटर्स वो जंग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरा कहा मानते हुए मेरा साथ दो। मगर तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर T-800 तो वहां से भाग जाता है, मगर सारा कॉर्नर और काइल रीस को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ T-800 अपने होटल रूम में पहुंचता है, जहां पर वो खुद को रिपेयर करके फिर से अपने शिकार की ओर निकल जाता है। वहीं पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले काइल रीस से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी काइल रीस उनको सब कुछ सच सच बता देता है और साथ ही वो उनको ये भी बताता है कि अगर उन्होंने सारा कॉर्नर को उस टर्मिनेटर से नहीं बचाया तो ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और मनुष्यों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। काइल रीस की इन बातों से वो सभी पुलिस वाले उसे पागल समझते हैं, मगर तभी उस पुलिस स्टेशन पर T-800 आ जाता है और वो पुलिस वालों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही सारा कॉर्नर और काइल रीस अपनी जान बचाते हुए उस पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं, मगर इस बार T-800 सारा कॉर्नर की मॉम को निशाना बनाता है। यहाँ पर T-800 होता तो एक साइबोर्ग रोबोट है, इसलिए वो सारा कॉर्नर की मॉम की आवाज कॉपी करके सारा को फोन लगाता है और उससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेता है। वहीं सारा कॉर्नर और काइल रीस एक होटल रूम लेकर वहाँ पर रुकते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, मगर कुछ ही समय बाद T-800 वहाँ पर आ जाता है और एक बार फिर से हमें यहाँ पर एक कार चेसिंग सीन देखने को मिलती है, मगर इस बार T-800 के पास होती है एक बाइक और वो सभी एक टनल के अंदर पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। मगर उसी बीच काइल रीस को एक गोली लग जाती है, जिससे कि उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर T-800 भी रोड में गिर जाता है, मगर देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक पहुँच जाता है और T-800 उस ट्रक पर अपना कब्जा करके काइल रीस और सारा कॉर्नर की ओर तेजी से बढ़ता है। मगर काइल रीस एक बम को उस ट्रक में लगा देता है, जिससे कि एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सारा को लगता है कि T-800 का अब खात्मा हो गया है। मगर देखते ही देखते उस जलती आग में से अपने असली रूप में T-800 सारा की ओर आता है, मगर काइल रीस और सारा खुद को T-800 से बचाते हुए एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जिस फैक्ट्री में काफी सारी मशीनें होती है और उन मशीनों के सहारे काइल रीस T-800 को रोकने की कोशिश करता है, मगर मशीनें T-800 का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जिसके बाद काइल रीस एक रॉड के साथ T-800 का सामना करता है, मगर वो चाहकर भी उसके सामने टिक नहीं पाता है और मरने से पहले काइल रीस T-800 के अंदर एक बम लगा देता है, जिससे कि काइल रीस के साथ T-800 के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद सारा कॉर्नर वहां पर अकेले होती है और वो देखती है कि T-800 अभी भी जिंदा है और उसका आधा हिस्सा अभी भी उसे मारने उसकी ओर आ रहा है। जिसके बाद सारा वहां से भागती है और एक वक्त ऐसा आता है जब एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे T-800 सारा कॉर्नर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर उस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का बटन सारा की नजरों में आ जाता है और वो उसे दबा देती है, जिससे वो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन
T-800 को पूरी तरह से कुचल कर रख देता है और यहाँ पर फाइनली T-800 का अंत होता है, जिसके बाद समय आगे बढ़ता है और हमें ये बात पता चलती है कि सारा कॉर्नर प्रेग्नेंट है और उसके कोख में काइल रीस का बच्चा है, जिसका नाम आगे चलकर जॉन कॉर्नर होगा। सारा एक जीप लेकर लॉस एंजलिस शहर से किसी दूसरे शहर में जा रही होती है और इसी के साथ दी टर्मिनेटर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।